अब ये यहाँ पर मैंने एक 4 बिट का रजिस्टर बना दिया हुआ है, जिसके यहाँ पर मैं अगर कोई इनपुट वैल्यू रखूं या डेटा बस से कनेक्टेड हो, क्लॉक पल्स दूं तो ये डाटा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने लगा हूं। मॉडिफिकेशन क्या करने लगा हूं कि आपने देखा होगा कि डाटा इस वक्त मैं आउटसाइड वर्ल्ड से दे रहा हूं। अब मैं इस डी को किसी डेटा बस से या आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ने के बजाय क्या करता हूं कि इससे पिछली आउटपुट से फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से जोड़ देता हूं, इस आउटपुट को अगले फ्लिप फ्लॉप की डेटा लाइन से जोड़ देता हूं, इसको इससे जोड़ देता हूं और यहां पर समझे एक मैं बल्ब भी लगा देता हूं ताकि मुझे पता चलता रहे। और वेव फॉर्म में इस वक्त मैं बता देता हूं कि यहां पर 0 इस वक्त वैल्यू जारी है वेव फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, अज्यूम ये कर लें कि इसमें इस वक्त 1 स्टोर था, इसमें 0 और इसमें 1 और इसमें 0 स्टोर था, और ये वाली जो है इस लाइन को मैं भी 0 कर देता हूं। अब मुझे देखिए क्या होगा, यहां पर 1 है, यहां पर क्लॉक पल्स आएगी। जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो यहां पर क्या वैल्यू थी 1 और यहां पर क्या अवेलेबल थी लाइन 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम इसकी यहां पर आउटपुट वैल्यू क्या थी 0, तो ये 0 यहां पर अवेलेबल हो रही थी, तो इस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उससे पहले यहां पर 1 मौजूद था। तो क्लॉक पल्स एक साथ आ रही है, यहां से प्रोसेस होते टाइम लगता है, तो ये 1 यहां अवेलेबल थी। जैसे ही यहां पर क्लॉक पल्स आई, ये 1 यहां मौजूद था, यहां से ये खत्म हो गया, वो 1 इसके अंदर स्टोर हो गया, और क्लॉक पल्स के आते ही ये 0 जो यहां पर था ये खत्म हो गया। 1 स्टोर होते ही यहां पर आउटपुट 1 हो गई और यहां पर एलईडी ऑन हो गया, और यहां पर 0 वैल्यू थी तो ये यहां पर वैल्यू 0 आ गई। अब फिर मैं यहां पर क्या हो गया कि पहली वैल्यू यहां पर मैं लिख देता हूं, पहले यहां 1 था, ये मैंने एक क्लॉक पल्स दी 0 से 1, यहां पर 0 आ गया, ये 1 आगे शिफ्ट कर गया, यहां पर आ गया। ठीक है, यहां पर 0 था, यहां पर 1 था और यहां पर 0 था, मैं यहां पर लिख देता हूं। क्लॉक पल्स आते ही यहां से 0 इधर आ गया, ये 1 आगे शिफ्ट कर गया, ये 0 आगे यहां शिफ्ट कर गया और ये 1 आगे यहां शिफ्ट कर गया, वहां 1 वैल्यू होगी। पहला मैंने क्लॉक पल्स दिया। फिर मैं एक और क्लॉक पल्स देता हूं, यहां से 0 यहां शिफ्ट करेगा, यहां पर अब वैल्यू क्या थी 0, वो यहां पर शिफ्ट करेगी, और ये वैल्यू जो यहां पर थी वो कहां शिफ्ट कर गई, यहां पर शिफ्ट कर गई, और यहां वाला 0 यहां शिफ्ट कर गया, 0 यहां शिफ्ट कर गया, और यहां पर मेरी आउटपुट भी यहां से दोबारा 0 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, मैं एक क्लॉक पल्स और देता हूं, ये 0 यहां पर आएगा, ये 0 यहां पर आएगा, ये 0 यहां से यहां पर आ जाएगा, और ये 1 यहां से यहां पर आएगा, और साथ ही यहां पर वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब 4 टाइम मैं क्लॉक पल्स देता हूं, यहां फिर 0 आ जाएगा, यहां पर ये 0 आगे शिफ्ट कर जाएगा, ये 0 इससे आगे शिफ्ट कर जाएगा, ये 0 यहां पर शिफ्ट कर जाएगा, और यहां पर मेरी वैल्यू दोबारा 0 हो गई। यहां सब 0 0 0 हो गए। तो क्या हुआ, जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू थी 1 0 1 0, ये 1 0 1 0 ये यहां पर वेव फॉर्म में ट्रांसफर हो गई, यानी कि ये वैल्यू जो मैंने रखी हुई थी ये पैरेलल में रखी हुई थी, और यहां से ये सीरियल फॉर्म के अंदर आगे ट्रांसफर हो गई। अगर इस वाली लाइन को मैंने इसी तरह के एक रजिस्टर के यहां पर लगाया होता तो क्या होता कि यहां से डाटा
बाहर जा रहा होता और वहां से डाटा यहां दोबारा अंदर आ रहा होता है। इसका मतलब मेरा एक कंप्यूटर जो है उसके अंदर ये सर्किट या रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरे में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, और वो दोनों कंप्यूटर्स, अगर मैं कंप्यूटर यहां इस तरह से बना दूं कि ये मेरा कंप्यूटर एक था, ये दूसरा कंप्यूटर था, उसने आपस में डाटा एक्सचेंज करना था, जो एक वायर से या दो वायर से जुड़े हों, एक वायर ये सिग्नल की और दूसरी उसे ग्राउंड की चाहिए। तो क्या होगा कि जो मेरा डाटा बस पर मौजूद था, जो मैंने इस रजिस्टर में स्टोर किया, उसके बाद ये जितने यहां पर फ्लिप फ्लॉप लगे हुए थे उतने मैंने क्लॉक पल्स दिए, तो हर क्लॉक पल्स पर ये डाटा जो पैरेलल फॉर्म में था ये सीरियल फॉर्म के अंदर यहां से ट्रांसफर होगा, यहां पर से सीरियल फॉर्म में एक लाइन के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि ये एक लाइन ये बल्ब है, ये इंफ्रारेड होगा, तो दूसरी तरफ इंफ्रारेड रिसीवर लगा होगा, तब भी डाटा इधर जाएगा। इस कंप्यूटर में जब पहुंचेगा वहां पर एक और इस तरह का लगा होगा रजिस्टर, जिसकी इनपुट पर ये वायर जो होगी जाके अटैच हुई होगी। यानी कि यहां पर मैं ये रजिस्टर इस तरह से बना देता हूं और इस लाइन का नाम मैं रख देता हूं इन, इसको मैं कह देता हूं आउट। ये दूसरे रजिस्टर की इन पर अटैच है, जब और दूसरा यहां से ये क्लॉक पल्स की वायर भी समझे इसके साथ अटैच हुई है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये क्लॉक पल्स इनको मिलेगी, उस वाले रजिस्टर को भी मिलेगी। यहां पर समझे एक और ये तीसरी वायर जा रही है क्लॉक की, तो यहां से डाटा जब क्लॉक में पल्स देना शुरू करूंगा, डाटा एक एक करके आगे शिफ्ट करेगा 1 बाय 1, और 1 बाय 1 यहां से जाके अगले रजिस्टर्स पे जो फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, पहली वैल्यू यहां आ जाएगी, यहां वाली आगे शिफ्ट करेगी, फिर नई वैल्यू इधर आएगी, अगली इधर इधर इधर। जब क्लॉक पल्स चलेंगे ये पूरा खाली हो चुका होगा, जबकि दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो ये रजिस्टर लगा होगा उसके अंदर 4 बिट की वैल्यू आ चुकी होगी। अगर ये मेरा 8 बिट का रजिस्टर होता तो मुझे 8 क्लॉक पल्सेस देनी थी, और अगर ये मेरा 16 बिट का रजिस्टर होता तो मुझे 16 क्लॉक पल्सेस देनी थी। 32 बिट का होता तो 32 बिट देनी थी, और ये स्टेप बाय स्टेप बिट्स वहां पर सीरियल फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाती। ये डाटा मैंने पैरेलल फॉर्म के अंदर इसके अंदर ऐड किया, लेकिन जब इसको मैंने ट्रांसमिट किया तो मैंने सीरियल फॉर्म के अंदर शिफ्ट किया। इसलिए ये रजिस्टर जो मैंने बनाया इसको कहते हैं सीरियल रजिस्टर। सीरियल रजिस्टर ये ज्यादातर डाटा, क्योंकि आप याद रखें हमारी डाटा बस 8 बिट की होगी, 16, 32 या 64। कभी आपने देखा होगा कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक 64 केबल्स बिछी हुई है ताकि डाटा जा सके, कि डाटा बस को कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह आप यूएसबी ड्राइव यूज करते हैं तो उसमें देखें 4 या 5 आपको कनेक्शन नजर आएंगे, एक पावर, एक ग्राउंड का, एक समझे सिंक्रोनस, एक क्लॉक का, और बाकी लाइंस डाटा के आने जाने के लिए। डाटा तो 64 बिट का है, वो कैसे एक लाइन पर चला गया? वो इस तरह से एक लाइन पर ट्रांसमिट हो गया कि हमने डाटा बस से उठाया, इस रजिस्टर में सीरियल रजिस्टर के अंदर रखा, और फिर जब उसे क्लॉक पल्सेस दिए तो उस रजिस्टर ने, जो सीरियल रजिस्टर है, पैरेलल डाटा को सीरियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके सिंगल लाइन के ऊपर दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दिया। आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो इसी तरह से हम पैरेलल डाटा को उठा के सीरियल में ट्रांसफर करते हैं। अगर वो वायरलेस के जरिए ट्रांसमिट हो रहा है तब भी वायरलेस, यहां पर वायरलेस का ट्रांसमीटर लगा देते हैं, यहां पर दूसरे कंप्यूटर के यहां पर वायरलेस का रिसीवर लगा देते हैं। ये सिंगल वेवफॉर्म जाती है, दोबारा जाके सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट हो जाती है। यहां से जो डाटा मैं ट्रांसफर कर दूंगा इसके अंदर, वो यहां से मैं पैरेलल फॉर्म के अंदर उठा सकता हूं। तो इस वजह से यहां से इस रजिस्टर से डाटा पैरेलल से सीरियल में ट्रांसफर हुआ, और जब सीरियल डाटा इसके अंदर एंटर किया तो मैं उसे पैरेलल फॉर्म में भी पढ़ सकता हूं यहां से, और दोबारा से उसको ट्रांसमिट करके यहां से सीरियल फॉर्म के अंदर भी रिसीव कर सकता हूं। हमारी मोस्टली डिवाइसेस, नेटवर्क वगैरह, वो ये सीरियल कम्युनिकेशन यूज करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वरना कभी भी हम
8 बाइट्स 10 16 32 बाइट्स का बंडल नहीं लगाते हैं कंप्यूटर से दूसरे तक, हमेशा सीरियल फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। यूएसबी ड्राइव्स वगैरह भी इस तरह काम करती हैं, और समझिए आपकी फ्लॉपी ड्राइव्स या हार्ड डिस्क पुरानी होती थी, वो भी इसी तरह सीरियल फॉर्म के अंदर डाटा को ट्रांसफर करके और फिर उसको स्टोरेज करती हैं और वहां से सीरियल फॉर्म में रिसीव करती हैं और उसे इस तरह से इस रजिस्टर को यूज करते हुए पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपकी डेटा बस के ऊपर ट्रांसफर कर देती हैं। तो ये रजिस्टर सिर्फ ये कनेक्शन चेंज होने से एक यूजफुल कंपोनेंट बन गया जो सीरियल रजिस्टर कहलाता है, और ये हमारे कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ज्यादातर कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि जब ये मैंने सीरियल रजिस्टर बनाया तो मैंने कहा कि आप अज्यूम करें कि ये वैल्यूज इस रजिस्टर के अंदर पहले से मौजूद हैं। इस रजिस्टर में ये वैल्यू कहां से आ गई? दो तरीके हैं इसमें वैल्यू लाने के, एक तो सीरियल तरीके से आए और दूसरा हम डेटा बस के जरिए डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू लोड करें। अगर डेटा बस के जरिए डायरेक्ट मैं पैरेलल में इसमें डाटा सेव करवाना चाहूं तो उस सूरत में मुझे ये D1 का कनेक्शन, ये D का कनेक्शन यहां से ब्रेक करना पड़ेगा और इस तरह से रजिस्टर बनाना पड़ेगा। और जब मैं उसको सीरियल में ट्रांसफर करना चाहूंगा तो मुझे D का कनेक्शन चेंज करके Q के साथ मिलाना पड़ेगा। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक दफा मेरा सेटअप ये हो जाए, दूसरी दफा ट्रांसमिशन के लिए इस फॉर्म में चेंज हो जाए? इसका मतलब ये है कि अब मुझे यहां पर कोई ऐसी चीज चाहिए, कोई ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसकी वजह से यहां से इनपुट आ रही हो इसमें और दूसरी इनपुट बाहर से आ रही हो, और ये कंपोनेंट यहां पर लगाऊं और इसमें मैं सिलेक्ट कर सकूं कि जब चाहे डाटा यहां से D में चला जाए और जब चाहे डाटा यहां से इस तरफ को चला जाए। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है जो हमें अलाउ करता है कि जब चाहे हम डाटा Q से यहां पहुंचा दें और जब चाहे आउटसाइड वर्ड से यहां पर पहुंचा दें। तो इस कंपोनेंट को पहले हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम ये कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं।